हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिस टॉपिक के ऊपर हमारा रिटेल इन्वेस्टर हमेशा फंसा रहता है कि वो ट्रेडिंग करे या इन्वेस्टमेंट करे। तो जो हमारे ब्रोकरेज होते हैं, जितने भी डीमैट अकाउंट होते हैं, वो क्या चाहते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करें। इसलिए हमें कॉल फ़ोन करते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम ट्रेडिंग करेंगे उनको उतनी ही ज़्यादा ब्रोकरेज मिलेगी। तो जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग है, ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं पैसा कमाने के। तो कभी भी हमें ट्रेडिंग करनी है तो हमें हमारे पास दो डीमैट अकाउंट होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप एक ही डीमैट अकाउंट रखोगे, उसी में आप ट्रेडिंग भी करोगे और इन्वेस्टमेंट भी करोगे, एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। उसको कवर करने के लिए आप इन्वेस्टमेंट को भी सेल कर दोगे, जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में जितनी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उसको बेच बाच के निकल के ट्रेडिंग करने लग जाओगे। क्योंकि स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ ऐसा हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम ट्रेडिंग की। जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसका शॉर्ट विजन होता है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। हम उसके बारे में जैसे होते हैं एक दो या एक हफ्ता या एक मंथ के लिए ही सोचते हैं जो ट्रेडिंग होती है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है वो सालों साल के लिए होती है, 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक। और जो ट्रेडिंग होती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। उसका पूरा डिपेंड करता है, जो कुछ चार्ट हैं आप देख सकते हो कि इस टेक्निकल लगाएंगे तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये सारा टेक्निकल चार्ट पैटर्न होते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो किस बेस के ऊपर होती है, हम कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं, उसकी बिजनेस की हिस्ट्री, आने वाला टाइम कैसा है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट। फंडामेंटल बेस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कंपनी के ऊपर ही दाव खेलते हैं। और जो ट्रेडिंग होती है उसमें आपको हाई वोलेटिलिटी मिलती है, कभी वो अप एंड डाउन जाती है। और आपका जो जितना भी आपका ट्रेडिंग बैलेंस होता है, कभी बहुत ज़्यादा अप चले जाता है बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा डाउन चले जाता है बहुत जल्दी। तो जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें वोलेटिलिटी बहुत ही कम मिलती है आपको, इतनी ज़्यादा अप एंड डाउन नहीं होती। आपका पैसा कभी भी ख़त्म नहीं होता, इन्वेस्टमेंट में जीरो नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग में आपका पैसा जीरो हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, जो ट्रेडिंग होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट की वेव्स के ऊपर। अगर ऊपर जाएगी मार्केट तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं, और नीचे जाती है हम लोग क्या बाई करते हैं। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक बार स्टॉक बाय कर लो, उसके बाद उसको होल्ड होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, खुद ब खुद पैसा बनता रहेगा। और इंट्राडे ट्रेडिंग होगी, कोई भी ट्रेडिंग होगी, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क होता है। आपको पता ही है आपका पैसा पूरा साफ भी हो जाता है अगर आप एफ एंड ओ करते हो और ट्रेडिंग करते हो, 50% पैसा भी आपका उठ जाता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ही कम लो रिस्क होता है, आपका पैसा डूबने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। हाँ, आपने ऐसी बेकार कंपनी, घटिया कंपनी ले ली जिसके फंडामेंटल बहुत ही ख़राब हैं, तो आपका पैसा डूब सकता है। और जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसमें हम क्या सोचते हैं कि हम पर डे पैसा कमाएं, चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, कितने भी पैसे हो, कि हम पर डे अर्न करें। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि हम लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएट करें। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा तरीका है पैसा कमाने का, और ट्रेडिंग ऐसा तरीका है कि आपका पैसा पूरा का पूरा साफ हो जाएगा मार्केट में। आज दिन तक हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ कि जितने भी मार्केट से पैसा कमाया, कैसे कमाया, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ही। जैसे आप देख सकते हो, वॉरेन बफेट हो गया, अपना राकेश झुनझुनवाला हो गया, विजय केडिया सर हो गए, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं इन्होंने ऐसे ही पैसा कमाया। ये खुद बोलते हैं कि आप क्या करो, खास करके जो स्टार्टिंग वाला प्लेयर होता है वो क्या करना चाहिए, जितने भी न्यू इन्वेस्टर हैं पहले क्या करो, इन्वेस्टमेंट सीखो, तो आपको ट्रेडिंग खुद ब खुद समझ आ जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।